नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जब तक मोदी जिंदा है, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने देगा, महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी। कांग्रेस इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी बार सत्ता मिलने पर संविधान बदलने की आशंका व्यक्त कर रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को उसी के बिछाए जाल में फंसा दिया। कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में डालकर आरक्षण देने के मॉडल का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। उसकी इस कोशिश को मोदी जीते जी पूरा नहीं होने देगा। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की 3 रैलियां। आज प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित किया। पहले सोलापुर में, फिर सतारा में और उसके बाद पुणे में भाजपा एवं राजग प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले लोग अब धर्म के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी को संसद और संविधान के द्वारा मिले हुए आरक्षण पर डाका डाल करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने की योजना बना रही है। उन्होंने कर्नाटक में ऐसा करने की शुरुआत भी कर दी है। वहां मुसलमानों को एक फतवा निकालकर ओबीसी के 27% आरक्षण में उन्हें अधिकारी बना दिया है। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने की कोशिश, अब वह संविधान बदलकर यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी जब तक जिंदा है तब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने की कोशिश और संविधान बदलने की कोशिश आप पूरी नहीं कर पाएंगे। मोदी ऐसा कभी नहीं होने देगा, लिख के रखना। और जो लोग ये मंसूबे रखते हैं उन्हें ये देश हमेशा के लिए राजनीति के नक्शे से मिटा देगा। पीएम मोदी ने दिलाई आतंकी हमलों की याद। प्रधानमंत्री के सप्रंग के कार्यकाल में हुई आतंकी हमलों की भी याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, आतंकी हमलों ने मुंबई और पुणे को लहूलुहान कर दिया था। लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे तो उन्हें नहीं पता होता था कि वे अपने घर लौट भी पाएंगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले देश में आतंकी हमले होते थे, लेकिन अब नहीं होते। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग यहाँ आतंकी भेजते थे उनको आज आटे के लाले पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम संगठन पीएफआई पर अपनी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की याद दिलाते हुए कहा कि ये कांग्रेस वाले वोट के लिए उनका सहयोग लेने केरल पहुंच गए। कांग्रेस की इसी तुष्टीकरण नीति के कारण देश में आतंकवाद का हाहाकार मचा रहता था। मोदी ने कहा कि पुणे की धरती साक्षी है कि कांग्रेस के शासनकाल में ही निर्दोष हिंदुओं पर सारा दोष डालने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दी गई थी। पुणे की सभा में पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने पुणे की सभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार पर भी बिना उनका नाम लिए उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 45 साल पहले यहाँ के एक बड़े नेता ने राज्य में अस्थिरता का जो खेल खेलना शुरू किया, उसके कारण आज तक महाराष्ट्र की राजनीति में अस्थिरता ही बनी हुई है। बता दें कि पुणे जिले की ही एक संसदीय सीट बारामती से शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले एवं उनके भतीजे की पत्नी सुनेत्रा पवार में चुनावी मुकाबला हो रहा है। इससे पहले मोदी ने सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले के समर्थन में भी एक रैली को संबोधित किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी 24 न्यूज।